सुबह 4 बजे कौन उठ करके खाना खाता है? रमजान का महीना जैसे ही आया, आपकी बीवी आपको सुबह 4 बजे उठा रही है, चल जल्दी उठिए, चले सहरी कर लीजिए। आप रोजाना दोपहर में लंच करते हैं, खाना खाते हैं, मगर रमजान में 1 महीना आप दोपहर में कुछ भी नहीं खाते, डायरेक्ट शाम को खाते हैं। आपके खाने का टाइम बदल गया, आपके सोने का टाइम बदल गया। मेरे प्यारे साथियों, जो रमजान आपके खाने का टाइम बदल सकता है, आपके सोने का टाइम बदल सकता है, वो रमजान आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। ओ सिगरेट का नशा करने वालों, ओ शराब का नशा करने वालों, ओ तंबाकू का नशा करने वालों, ओ गुटखा खाने वालों, ओ किसी बुरी लत में मुब्तला मेरे प्यारे साथियों, आओ रमजान को अपने अंदर एक बेहतरीन चेंजिंग का महीना बना लो। और जानते हो रमजान का सबसे बड़ा सबक क्या है? बंद कर दो भाई, अल्लाह के बंदो, बार बार बोलता हूं, मत करो रिकॉर्ड भाई। आप गौर करो मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना जैसे ही आता है, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान का रोजा फर्ज किया गया जिस तरीके से तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। क्या रमजान वाकई में हमें तकवा सिखाता है? आइए जरा प्रैक्टिकल हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, बस मसला कोई मत पैदा कीजिए, छोड़िए। रमजान का महीना आया, सुबह आपने सहरी खाई, आपने पानी सुबह फजर के पहले पिया, फजर से लेकर के जोहर तक का टाइम गुजरा, लगभग 8 घंटे। जोहर की अजान हुई, आप मस्जिद में आए, आपने वजू किया और वजू के दौरान कुल्ली करने के लिए आपने पानी मुंह में डाला। गर्मी लग रही है आपको, प्यास लग रही है आपको, हलक सूख करके कांटा हो रहा है और पानी आपके मुंह में भी जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, कोई कैमरा तो नहीं लगा है, कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है, कोई देखने वाला तो नहीं है। वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा पावर है, वो कौन सी शक्ति है जो वजू के दौरान आपके मुंह में जब पानी जाता है तो एक कतरा, एक बूंद पानी को भी हलक के नीचे नहीं जाने देता है। पानी मुंह के अंदर गया लेकिन कुल्ली की शक्ल में वापस चला आया। एक कतरा भी पानी मुसलमान अपने गले में नहीं डालता। इसी का नाम तकवा है मेरे प्यारे साथी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, ये रमजान तुम्हें तकवा सिखाने आ रहा है। तुम्हें बहुत तेज भूख और प्यास लगी है, तुम कमरे में बैठे हुए हो, सामने रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, सामने फ्रिज रखा हुआ है। आपने फ्रिज खोला, फ्रिज के अंदर तरह तरह के फल भी मौजूद हैं, दूध भी मौजूद है, मलाई भी मौजूद है, ब्रेड भी मौजूद है। आपको बहुत तेज भूख लगी है, आप चाहे तो कमरा बंद करके कुछ खा ले, कोई देखने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। मगर मुसलमान फजर से लेकर के मगरिब तक सारी चीजें अवेलेबल हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, और फिर भी अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने आप को बचा के रखता है। इसी सेल्फ कंट्रोल का नाम तकवा है। इसी अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाने का नाम तकवा है। मेरे प्यारे साथियों, यही वजह है कि अल्लाह कह रहा है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। हकीकत में मोमिन वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं। आज हालात आप देखिए मेरे साथी। अभी हमारे दोस्त ने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया, मुंबई से खबर, एक 6 साल की बच्ची खेल रही थी, लापता हो गई। 24 घंटे के बाद उस बच्ची की लाश मिली। अभी पोस्टमार्टम होगा तो मालूम होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उस बच्ची के साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। ये हालात है। बच्चियों को पालने वाला बाप, बच्चियों की परवरिश करने वाली माएं आज खौफ में और दहशत में मुब्तला है। अपने बच्चों का कोई कितना ख्याल रखे,
आज हालात इस कगार पर पहुंच चुके हैं मेरे साथी। इंसान इस हद तक गिर चुका है कि छोटी छोटी बच्चियां भी समाज में सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है मेरे प्यारे साथी। इंसान जिनसी ख्वाहिशात के पीछे, सेक्सुअल डिजायर के पीछे अंधा हो चुका है। समाज के इस बिगाड़ को अगर रोकना है मेरे प्यारे साथियों तो एक ही तरीका है, तकवा पैदा किया जाए, अल्लाह का डर पैदा किया जाए, एक ऐसी शक्ति का एहसास, एक ऐसे पावर का एहसास कि हाँ हमारे ऊपर कोई पावर है, कोई शक्ति है, कोई ताकत है, वो हमें देख रही है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, ऐ मेरे बंदो हमने तुम्हारे अमाल को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन को लगाया है। यालमून मा तफअलून, वो तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक हरकत को वो लिख रहे हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदे तू जबान से जो अल्फाज निकालता है, मेरे फरिश्ते तो अल्फाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फिस सुदूर। मेरे बंदे जब तू रास्ता चलता है, तेरी आंखें जो चोरी करती हैं, तू कंकी से कहां कहां देखता है, तेरी नजरें कहां कहां का तवाफ करती हैं, तू किसको किसको देखता है, तू रास्ता चलते हुए किसको किसको निहारता है, तेरी आंखों की चोरी को भी अल्लाह जानता है। वमा तुख्फिस सुदूर, तू मुस्कुरा के मिलता है, तू हंस के मिलता है, लेकिन दिल में नफरत की और बुग़्ज़ और कीने के जज्बात को छुपा के चलता है, तेरे दिल में छुपे हुए कीना कपट को भी अल्लाह जानता है। वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह तो दिलों के राज को भी जानता है। हकीकी मुसलमान बनो मेरे साथियों, सच्चे मुसलमान। और सच्चे मुसलमान की पहचान यही है, जब अल्लाह का नाम लिया जाए उसका दिल कांप जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, अकेले घर में है, खूबसूरत औरत जिसका नाम जुलेखा था, जो अजीज मिस्र की बीवी थी, सारे दरवाजे बंद कर देती है और यूसुफ से कहती है, ऐ यूसुफ मेरी बाहों में आ जाओ, ऐ यूसुफ मेरी बाहों में आ जाओ। मेरे प्यारे साथियों, यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान भी हैं, ताकतवर भी हैं, खूबसूरत भी हैं, और वो औरत जो उनको बुला रही है उनकी मलका है, वो उसके ऑर्डर को फॉलो भी करते हैं और उसी घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते हैं। और कोई कैमरा भी नहीं लगा है, किसी पुलिस का भी डर नहीं है, किसी की पकड़ का भी डर नहीं है। औरत कहती है, ऐ यूसुफ हई तलक मेरे पास आ जाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, मेरे रब ने मुझको तेरे घर में ठिकाना दिया है और मैं अपने मालिक के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। आज फरवरी का महीना चल रहा है, अभी 14 फरवरी की तारीख आएगी, जिसको यौम मोहब्बत कहा जाता है, वैलेंटाइंस डे कहा जाता है। बड़ी तादाद में सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान लड़के लड़कियां भी एक दूसरे को वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इसको प्यार और मोहब्बत का नाम दिया जाता है। अगर वाकई में ये प्यार और मोहब्बत है, दूसरों की बहन बेटी को वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट देने वालों, चॉकलेट देने वालों, सामान देने वालों, अगर आपकी बहन को कोई वो गिफ्ट दे रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर आपकी बहन को कोई वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट दे और आपको बुरा लग रहा है, तो आप ये काम जिसके साथ कर रहे हैं वो भी तो किसी की बहन बेटी है। इसीलिए अल्लाह के नबी के पास जब एक नौजवान आता है और आकर के कहता है, इज़न ली बिज़िना, ऐ अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। आपने बड़े प्यार से उसको अपने पास बुलाया, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से उसको समझाया। आपने फरमाया, तुम जो जिना करना चाहते हो, क्या तुम ये चाहोगे तुम्हारी माँ के साथ किया जाए, तुम्हारी खाला के साथ किया जाए, तुम्हारी फूफी के साथ किया जाए, तुम्हारी बहन के साथ किया जाए, तुम्हारी बेटी के साथ किया जाए? नौजवान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं क्या, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी माँ के साथ, उसकी बहन के साथ, उसकी बेटी के साथ ये गलत काम किया जाए। आपने फरमाया, जब तुम पसंद नहीं करते हो तो कोई पसंद नहीं करता।
फिर आपने उस नौजवान के दिल पर हाथ रखा और फरमाया अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फरजहु, ऐ अल्लाह इस नौजवान के गुनाहों को माफ कर दे, ऐ अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा दे, ऐ अल्लाह इसके दिल को तू पाक कर दे। हदीस के अल्फाज हैं, वो नौजवान वहां से चला जाता है और आइंदा कभी उसके दिल में गलत ख्याल भी पैदा नहीं होता है। ओ वैलेंटाइंस डे के पीछे भागने वालों, ओ दूसरों की इज्जतों पर डाका डालने का ख्याल अपने दिल में लाने वाले मेरे नौजवान साथियों, खबरदार खबरदार, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और आने वाला रमजान का महीना आपको यही सिखा रहा है और यही सिखाएगा कि हमारे ऊपर एक जात है, हमारे ऊपर एक जात है और वो अल्लाह की जात है और वो हमारे एक एक अमल को देख रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को ऐसा बना लो, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल कांप जाए। और दूसरी पहचान क्या बताई ईमान वालों की, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और मेरे मोमिन बंदों के सामने जब कुरान की तिलावत की जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है। यहाँ तो तरावी में इमाम साहब अगर आधा पारा ज्यादा पढ़ा दे, एक रुकू ज्यादा पढ़ा दे, तो लोग इमाम साहब को, हाफिज जी को बुरा भला कहने लगते हैं, आपने क्यों इतनी लंबी तरावी पढ़ा दी। आज 10 मिनट भी हम रमजान के प्यार मुकद्दस महीने में तरावी की नमाज में हम 10 मिनट भी एक्स्ट्रा टाइम देने को तैयार नहीं है। हाँ, कोई नाच गाना चल रहा हो, कोई फिल्म चल रही हो, कोई क्रिकेट का मैच चल रहा हो, तो खड़े होकर कम 1 घंटा देखने को तैयार है। ये हमारे ईमान की हालत है मेरे साथियों। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कुरान पढ़ा जाए तो ईमान की चार्जिंग में बढ़ोतरी हो जानी चाहिए, ईमान बढ़ जाना चाहिए मेरे साथियों। आज भी जो इंसान हज करने जाता है, उमरा करने जाता है, जब हरम में वो नमाज पढ़ता है और शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस नमाज पढ़ाते हैं, शेख सऊद अश-शुरैम नमाज पढ़ाते हैं, शेख बदर तुर्की नमाज पढ़ाते हैं, शेख यासिर अद-दौसरी जब नमाज पढ़ाते हैं और अपनी बेहतरीन आवाज में जब कुरान की तिलावत करते हैं, वो सीमांचल का रहने वाला, वो यहाँ का बंगला बोलने वाला, यहाँ की लोकल जबान बोलने वाला एक मुसलमान हो, चाहे वो इंडिया का हिंदी बोलने वाला, बांग्लादेश का बंगला बोलने वाला, पाकिस्तान वगैरह का उर्दू और पंजाबी बोलने वाला, यूरोप का अंग्रेजी बोलने वाला, दुनिया के किसी भी इलाके का नौजवान हो, जब हरम में वो नमाज पढ़ता है और जब कुरान की तिलावत की जाती है, वो भी रोने लगता है, उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि उसको माना भी नहीं मालूम, उसको मतलब भी नहीं मालूम। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान वो किताब है जो दिल को खींचती है, ये कुरान वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी हम उतारते तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। रमजान के महीने में मेरे साथियों, कोशिश करो कुरान को कसरत से पढ़ो और कुरान को सुनने की भी कोशिश करो। अगर आप 1 महीना तकरीरें कम सुने चलेगा, 1 महीना आप कुरान ज्यादा सुनिए, कुरान पर गौर कीजिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब रमजान का महीना आता था, हदीस का दर्स बन कर देते थे और कहते थे ये कुरान का महीना है, इसी महीने में कुरान उतरा है, हम 1 महीना हदीस का दर्स बन करके हम कुरान पढ़ेंगे। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। उसी रमजान के महीने में कुरान उतारा गया जो लोगों के लिए हिदायत है। इसलिए कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो मेरे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से कहते हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से, इक़रा अलैयल कुरान, ऐ अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, मैं कुरान सुनना चाहता हूँ। अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह के नबी कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, मैं आपको कैसे कुरान पढ़ के सुनाऊं। आपने फरमाया, आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद बहुत प्यारी आवाज में कुरान पढ़ा करते थे, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। जब वो कुरान पढ़ने लगे, अल्लाह के नबी गौर से सुनने लगे। हजरत अब्दुल्ला सूरह निसा की तिलावत कर रहे थे और करते करते वो इस आयत पर पहुंचे, फकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ मेरे नबी, उस वक्त आपका क्या आलम होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और ऐ नबी, आपकी उम्मत पर हम आपको गवाह बनाएंगे।
अल्लाह के नबी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। कयामत के दिन आपके कंधे पर जो जिम्मेदारी डाली जाएगी उस जिम्मेदारी का एहसास आपको हुआ। आप ज़ारो कतार रोने लगे, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे और आपने फरमाया ऐ अब्दुल्ला बस करो। अब्दुल्ला कहते मैंने नजरें उठा के देखा तो अल्लाह के नबी रो रहे थे। ओ लोगों, तुम्हारा नबी तो कुरान सुन के रोता है, तुम्हारे नबी को तो कुरान सुनकर के अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, लेकिन हम और आप इतने कठोर दिल हो चुके हैं कि कुरान भी आज पढ़ा जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान को पढ़ना शुरू कर दो, अभी से रमजान की तैयारी शुरू कर दो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, सुबह जब उठो, जब सुबह नींद से उठो, फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर बैठकर आधा घंटा 15 मिनट जो भी अल्लाह तुमको तौफीक दे, बैठ करके कुरान की तिलावत किया करो। पहले गांव-गांव में, घर-घर में औरतों की तिलावत की आवाज आया करती थी, अब वो दौर चला गया। अब आवाज आती है तो इंस्टाग्राम के रील्स की, अब आवाज आती है तो फेसबुक के रील्स की, अब आवाज आती है तो म्यूजिक की, अब आवाज आती है तो सीरियल की। कुरान को मेरे प्यारे साथियों, उसका पढ़ना और उसका सुनना अपनी जिंदगी के शेड्यूल में, अपनी जिंदगी के मामूलात में शामिल करो। उसके बाद तीसरी पहचान अल्लाह ने क्या बताई ईमान वालों की, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। मेरे मोमिन बंदे अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। हम ईमान वाले हैं, हम किसी हुकूमत के ऊपर, किसी सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है। माफ करना, ठीक है, नफरती बयानबाजियां आज हो रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि मुसलमान को तकलीफ पहुंचाओ, कोई रिक्शे वाला मुसलमान अगर 5 रुपया मांगे तो 4 ही रुपया दो। इस मुल्क में, जिस मुल्क में एक संविधान है, जिस संविधान को इस मुल्क के बड़े पढ़े लिखे लोगों ने बड़ी मेहनत से 2.5 साल 3 साल में तैयार किया था, और जो संविधान कहता है कि भारत का देश, ये भारत देश, ये लोकतांत्रिक देश है, सेकुलर देश है, ये तमाम धर्मों का आदर करने की शिक्षा देता है। यहाँ जो भी हुकूमत आएगी सारे धर्मों का आदर करेगी। एक ऐसे मुल्क में जहाँ संविधान है, जहाँ कानून है, इस तरीके की नफरत की भाषा मेरे प्यारे साथियों, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर कोई नफरत की ऐसी भाषा इस्तेमाल करता है तो हम तो यही कहेंगे मेरे साथियों, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। कल भी हमारा भरोसा अल्लाह की जात पर था और आज भी हमारा भरोसा अल्लाह की जात पर है और आइंदा भी हमारा भरोसा अल्लाह की जात पर रहना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, हम तो 313 थे, नबी के साथ हम 313 थे और सामने 3 गुनी हमसे ज्यादा तादाद में दुश्मन था, तब भी हम डरे नहीं थे। मेरे नबी ने बद्र के मैदान में दुआ की थी, ऐ अल्लाह अगर ये 313 हलाक हो गए तो फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला, तेरा कलमा पढ़ने वाला, तेरी तौहीद का इकरार करने वाला कोई नहीं बचेगा। और अल्लाह ने अपने नबी की मदद की थी, अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा की मदद की थी। मेरे प्यारे साथियों, हम कल भी अल्लाह की जात पर भरोसा करते थे और आज भी हमें करना चाहिए। अगर तवक्कुल में कमी आएगी, अगर तौहीद में कमी आएगी, अगर मुसलमान अल्लाह को छोड़ के कब्रों के आगे सजदा करेगा, अगर मुसलमान अल्लाह को छोड़ के पीरों के आगे सजदा करेगा, अगर मुसलमान अल्लाह को छोड़ के दूसरों के दर पे जाके अपनी फरियाद रखेगा, तो ये बात याद रखे, अल्लाह का वादा तौहीद की कंडीशन के साथ था। अल्लाह ने इस शर्त पर हमारी मदद का वादा किया था कि जब हम तौहीद पर कायम रहेंगे, हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके दर पे सर झुकाते रहेंगे, उसकी जात पर भरोसा करते रहेंगे, तब अल्लाह हमारी मदद करता रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, सूरे अनफाल की इस आयत में अल्लाह ने हमें ये 3 बातें बताई हैं कि सच्चे मोमिन वो हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं, और दूसरी पहचान ये कि कुरान पढ़ा जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है, और तीसरी पहचान ये है कि वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। उसके बाद अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, और मेरे मोमिन बंदे वो हैं जो नमाज कायम करते हैं। रमजान आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, अभी से नमाज की पाबंदी शुरू कर दो। अभी से कोशिश ये करो कि एक टाइम की नमाज छूटना तो बड़ी दूर की बात है, कज़ा भी ना हो, टाइम से मस्जिद में आ जाओ, अजान की आवाज सुनते ही मस्जिद में आ जाओ। कोशिश करो कि फर्ज के पहले की जो सुन्नतें हैं वो भी पढ़ने की तौफीक मिले। जुमा के दिन कोशिश करो कि पहले मस्जिद में आ जाओ। वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, नमाज की ऐसी पाबंदी करो कि नमाज के साथ आपका दिल लग जाए।
और पांचवी पहचान ये है मेरे प्यारे साथियों, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि अल्लाह ने जो रोजी दी है उसमें से खर्च कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, रमजान सदका खैरात का महीना है, रमजान दान का महीना है, रमजान ज़कात अल्लाह की राह में देने का महीना है। दिल खोल करके रमजान के महीने में गरीबों की मदद कीजिए, मदारिस की मदद कीजिए और मस्जिदों की मदद कीजिए। ज़कात भी दीजिए जहां ज़कात देने के हकदार आ जाएं, और जहां सदका खैरात की जरूरत है वहां सदका खैरात दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी रमजान के महीने में दिल खोल करके खर्च करते थे, और हदीस के अल्फाज हैं कि तेज चलने वाली हवाओं से भी ज्यादा अल्लाह के प्यारे नबी सखावत करते थे। और चंद दिनों के बाद, 10-11 दिनों के बाद, एक बहुत बड़ा मेहमान हमारे बीच में आने वाला है। उस मेहमान का नाम रमजानुल मुबारक है। उस रमजान के महीने का हम इस्तिकबाल कैसे करें, इस पर भी मुझे चंद बातें आपके सामने रखनी है मेरे साथ। सूरह अनफाल की जो दूसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, उस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वाले हकीकत में कौन होते हैं, भाई हम सब का दावा है कि हम ईमान वाले, हम सब अपने आप को मोमिन कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, मगर माफ कीजिएगा, सिर्फ दावा कर लेने से अगर कोई मुसलमान और मोमिन हो जाता तो नबी के दौर में मुनाफिकीन भी बड़े बड़े दावे करते। इज़ा जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ऐ मेरे नबी, ये मुनाफिक लोग जब आपके पास आते हैं तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ऐ मेरे नबी, अल्लाह ताला खूब जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह इस बात की गवाही भी दे रहा है कि ये मुनाफिक लोग झूठे हैं। तो जबान से दावा कर लेना कि साहब हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, बहुत पक्के मोमिन हैं, माफ कीजिए, इस दावे की अल्लाह के यहाँ कोई हकीकत नहीं है जब तक आपका अमल और आपका दिल उसकी गवाही। मोमिन कौन है, रियल मोमिन कौन है, असली मोमिन कौन है, उसका तस्करा अल्लाह ताला ने यहाँ सूरह अनफाल की आयत में किया। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, हकीकत में मोमिन वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं। जब अल्लाह का नाम उनके सामने ले लिया जाए, उनके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, उनका दिल कांप जाए। माफ करना मेरे प्यारे साथी, आज हम रात दिन तकरीरें सुन रहे हैं, जुमा के खुतबे सुन रहे हैं, रात रात भर प्रोग्राम सुन रहे हैं, उर्दू में भी तकरीरें हो रही हैं, बांग्ला में भी तकरीरें हो रही हैं, मगर हमारे दिलों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। न समाज की कोई बुराई कम हो रही है, न औरतों की बेपर्दगी कम हो रही है, न मर्दों की शराब कम हो रही है, न ज़िनाकारी का परसेंटेज कम हो रहा है। समाज दिन ब दिन तबाह हो रहा है, समाज दिन ब दिन बिगड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिल कठोर हो चुके हैं, हमारे दिलों पर अल्लाह ताला के जिक्र का कोई असर नहीं हो रहा है। यही वजह है अल्लाह कुरान के पहले पारे में कहता है, तुम्मा कसत कुलूबुकुम फहिया कल हिजारती औ अशद्दु कसवा। ऐ मेरे बंदो, गुनाह करते करते, पाप करते करते तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं। इतने कठोर हो चुके हैं हमारे दिल कि अब तो साहब कब्रिस्तान में भी हम जाकर के वहां भी हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मोबाइल चलाते हैं, हम मैयत को दफनाने जाते हैं, वहां पर भी हमारे दिल पर कोई असर नहीं होता। अल्लाह के नबी साहब किराम को लेके कब्रिस्तान गए, एक अंसारी साहबी का जनाजा था, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था और अल्लाह के प्यारे नबी वहीं पर अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आपने जमीन पर एक तिनका पड़ा था, उस तिनके को उठाया और जमीन पर आप तिनके से लाइन खींचने लगे और आप रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्लत सरा, आपकी दाढ़ी आपकी आंसुओं से भीग गई। आपने रोते रोते अपने सहाबे किराम से फरमाया, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइतू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुमको जाना है, इसकी तैयारी करो।
ओ लोगो, हमारे नबी तो कब्र पे जाके रोने लगते हैं, और आज मुसलमान कब्र पे जाके माले चढ़ा रहा है, कब्र पे जाके फूल चढ़ा रहा है, कब्र पे जाके अगरबत्ती चढ़ा रहा है, कब्र पे जाके शबे बारात मना रहा है। आज कब्रस्तान को भी ऐसा सजाया जा रहा है जैसे कोई शादी हॉल है, जैसे कोई मैरिज हॉल है, जैसे कोई बागीचा है। हमने तो कब्र का मतलब भी बदल डाला। ये बनारस का एक वीडियो मेरे पास आया, एक कब्रस्तान का, और इतना सजाया गया है उस कब्रस्तान को कि देख करके ऐसा लग रहा है कोई शादी हॉल है, कई दुल्हा दुल्हन यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, जिस जगह अल्लाह के नबी जाके रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आज का मुसलमान वहां जाके सजा रहा है उसको। मेरे साथ आप गौर कीजिए मेरे साथ, दिल कठोर हो चुके हैं। और माफ करना, जब टंकी में गंदगी ज्यादा हो जाए तो टंकी को खाली करके साफ किया जाता है। दिल बहुत गंदे हो चुके हैं। आने वाले रमजान को दिल की इस टंकी को साफ करने का एक रास्ता बना लो मेरे साथ। एक महीने का 29 दिन का या 30 दिन का ये महीना, ये हमें और आपको तब्दील करने आ रहा है, चेंज करने के। मेरे अजीजों, मैं बहुत माजरत के साथ, मेरा जी चाहता है कि मैं और खिताब करूं, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं, क्योंकि मैप पर मैं देख के आया हूं बहुत लंबा जाम लगा हुआ है नौगछिया में, और हमको 6 बजे पटना पहुंचना है, मजबूरी है। फिर आएंगे आपके वलीपुर में इंशाअल्लाह। इस गांव से ताल्लुक बना रहेगा, इस गांव की इज्जत, इस गांव का की शान, इस गांव का जो वकार है वो मेरा वकार है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस गांव की इज्जत पर कभी कोई धब्बा आए, और उस अपने वादे को निभाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। और हमारे साथियों ने कहा था मौलाना आप आ जाएं, चाहे आप थोड़ी ही देर तकरीर करें, लेकिन आपका आना जरूरी है ताकि गलत मैसेज न जाए। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं। मैंने खाना भी नहीं खाया है और उसका भी मौका नहीं, मैंने कहा है जाकिर भाई से और हमारे बारिक भाई से कि आप कुछ पैक करा दीजिए, हम रास्ते में खा लेंगे। अब दुआ कीजिए, लंबा सफर है, 370-80 किलोमीटर का सफर है, और हमारे पास ले देकर के 4 घंटे का टाइम बचा है। दुआ कीजिए अल्लाह मंजिल पर सही सलामत पहुंचा दे। रब्बुल आलमीन हर शर से मेरी भी हिफाजत करे, आपकी भी हिफाजत करे, हम सब की भी हिफाजत करे। रब्बुल आलमीन हमें तंदुरुस्ती और सेहत दे। 11 दिन के बाद रमजान का मुबारक महीना आ रहा है। इस महीने में हम सेहतमंद रहें और पूरे ताकत के साथ, पूरे हौसले के साथ हम रमजान का रोजा भी रखें और उसमें हम इबादतों का एहतमाम करें। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह रमजान के इस मुकद्दस महीने तक हमें पहुंचा दे। अल्लाह हमारे जान और माल की, हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत। मेरे भाइयों, कमेटी के लोगों का कहना है कि आप हजरात मेरे इंतजार में बैठे थे और मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है, आप आए। और मेरे हाथ पे ये चंदा किस चीज के लिए हो रहा है? जामा मस्जिद के लिए ये प्रोग्राम हुआ है। आप हजरात आइए और मेरे हाथ पे 5 मिनट से 2 बजने वाले हैं, 5 मिनट में आपके सामने बैठा हूँ। मेरे हाथ पे जो हो सके आप फटाफट जल्दी जल्दी आप आइए और थोड़ा सा ताउन कर दीजिए ताकि मस्जिद का ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, अगर आपकी हिम्मत रहेगी, आपका हौसला रहेगा। मुख्तार मास्टर साहब ने माशाअल्लाह 20,000 रुपये का ताउन दिया है, अपने माँ बाप की तरफ से उन्होंने ये चंदा दिया है। अल्लाह ताला मास्टर साहब के माँ बाप, उनके अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। और भी जो भाई पीछे रह चुके हैं, अब तक उन्होंने आगे बढ़ के ताउन नहीं किया है, गुजारिश करता हूँ कि आगे आएं और अल्लाह की राह में मस्जिद के लिए जरूर ताउन करें। अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल फरमाए। आइए आगे बढ़िए, जल्दी कीजिए, टाइम बहुत कम है। रह गए हैं जो मुलम्मा की तरह चमके चमक कर रह गए हैं जो। मुहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, वलीपुर के आज के इस प्रोग्राम में बस आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की मदद, उसकी तौफीक
और आप लोगों का मजबूत हौसला न होता तो शायद मैं पहुंच नहीं सकता। कल इसी गांव में मैं आया और यहीं मैंने जुमा की नमाज भी पढ़ी, यहीं मैं शाम तक रुका भी, और गांव की हालात और पिछले साल जो कुछ हुआ प्रोग्राम में वो सारी बातें भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। और मैं ये भी जानता था कि अगर मैं आज के प्रोग्राम में नहीं आया तो जलसे वालों के बारे में अवामुन नास क्या राय बनाएगी, क्या इल्जामात लगाएगी, वो सब चीजें भी मेरे सामने थी। गांव के बुजुर्गों ने कल मुझसे ये वादा लिया कि हर हाल में आपको कल आना है, वो वादा भी मुझे निभाना था। अब आप सोचिए कि 48 घंटे से मैं बिस्तर पे लेटा नहीं, कंटिन्यू मैं सफर कर रहा हूं। कल रात में मैं कटिहार में था, सुबह बनारस मदरसे, वहां पे एग्जाम चल रहे हैं, सारे काम हैं। फिर दोपहर में 3 बजे मदरसे से छूटा हूं, डायरेक्ट बाइक से 100 की 120 की स्पीड में जान पर खेल करके स्टेशन, फिर वहां से पटना, पटना से हमारे ड्राइवर साहब पूरी स्पीड में लेके आ रहे हैं। फिर रास्ते में नौगछिया में जबरदस्त जाम लगा है ट्रकों का। एक बार तो ऐसा लगा कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कल वापस भी जाना है, सुबह फिर क्लास ज्वाइन करना है। ये सारे मसाइल हमारे सामने थे। और दूसरी तरफ आप लोगों के जलसे का और इस गांव की इज्जत का भी ख्याल था। बस मैं अपने वादे को निभाने के लिए, और इसलिए ताकि आगे चल करके कोई ये न कहे कि वलीपुर में जब प्रोग्राम होता है तो यहाँ उलमा का नाम दे के लोग धोखा देते हैं, ये ठप्पा ना लगे, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरे पास बहुत कम वक्त है, क्योंकि घड़ी की सुई जैसे जैसे बढ़ रही है, मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ रही है। मुझे वापस भी जाना है, सुबह 6 बजे ट्रेन है पटना से, और पटना यहाँ से 350 पौने 400 किलोमीटर है जी। हमारे पास यानी इतना टाइम भी नहीं है कि हम आगे क्या प्लानिंग करें, वो भी हमारे ड्राइवर साहब भी परेशान है, और हमारे पास गुंजाइश भी नहीं कि कल हम किसी तरीके से छुट्टी ले लें। वहां हालात बहुत नाजुक हालात है मेरे साथ। बहरहाल कुरान करीम की सूरह अनफाल की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। उसी आयत की रोशनी में